ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने अर्थ को बहुत तरीके से इम्पैक्ट किया है। हमारे एक्शंस से रिसेंटली एनवायरनमेंट में तेज़ी से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अर्थ के सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और ये मिलकर बनाते हैं एनवायरनमेंट। यहाँ प्रेजेंट सभी स्पीशीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये ऑर्गेनिजम्स अपने फूड, शेल्टर, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल इनके लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इससे इकोसिस्टम में इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के लिए फ्लावर्स पॉलिनेशन के लिए बटरफ्लाइज या बीज पर डिपेंड करते हैं। वहीं ये इंसेक्ट्स इन्हीं फ्लावर्स से अपना नेक्टर कलेक्ट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज लेग्यूमिनस क्रॉप्स की रूट्स में रहते हैं और न्यूट्रिशन के लिए इन क्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं। वहीं ये बैक्टीरियाज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करके प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराते हैं। कार्निवोर्स दूसरे एनिमल्स पर और हर्बीवोर्स प्लांट्स पर अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं। पर जब ये वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस डिसरप्ट होता है तो एनवायरनमेंट में कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। ह्यूमंस की बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ रहा है, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इसके साथ एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लगा है। किसी भी इकोसिस्टम की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी वो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जिसे वहाँ का एनवायरनमेंट इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्टेन करा सकता है। 1900 से लेकर के 2020 तक ह्यूमन पॉपुलेशन 1.6 बिलियन से इंक्रीज होकर 7.8 बिलियन पहुंच गई है और प्रेजेंटली हमारी पॉपुलेशन अबाउट 8.2 बिलियन है। हम ह्यूमंस अपनी कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगे हैं, जिससे दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। बढ़ती पॉपुलेशन लैंड पर प्रेशर डालती है। बिल्डिंग्स बनाने के लिए लैंड चाहिए, फूड नीड्स बढ़ती हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए अब लैंड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों से पोल्यूशन बढ़ता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती पॉपुलेशन से अर्बनाइजेशन बढ़ता है। लोग एम्प्लॉयमेंट और बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिससे वहाँ के रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता है। वेहिकुलर पोल्यूशन बढ़ता है, साथ ही वेस्ट जनरेशन भी ज़्यादा होने लगता है। 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, पर यह सब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाकर हुआ था। इससे लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, मार्केट्स डेवलप हुए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुई, पर इससे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स बढ़ गए, यानी वो हेल्थ डैमेजेस जो इंडिविजुअल को अपने वर्क प्लेस से हो रहे हों, जैसे इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाले कुछ केमिकल्स कार्सिनोजेनिक और कोरोसिव हो सकते हैं। मशीन्स की लाउड नॉइज से हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोजर का खतरा रहता है। इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी भी ज़रूरी थी। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प दी, पर इससे लैंड पर प्रेशर बढ़ गया। अब ज़्यादा लैंड की ज़रूरत थी एग्रीकल्चर के लिए, जिससे डिफॉरेस्टेशन रेट बढ़ गया। ट्रीज कट होने से अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ गया। सॉइल की फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है, जिससे कि एडिशनल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाने लगा और इन केमिकल्स ने सॉइल और वाटर का पोल्यूशन बढ़ा दिया। ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है और इससे प्लैनेट पर वेस्ट बढ़ता है और ये वेस्ट भी एक पोटेंशियल सोर्स होता है पोल्यूशन का। साथ ही एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पर यानी फॉसिल फ्यूल्स पर प्रेशर डालती है। डिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। बहुत सी स्पीशीज से उनका नेचुरल हैबिटेट छिन जाता है और ये उनके सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बहुत सी स्पीशीज आज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, यानी कि हमारे बहुत से एक्शंस हमारे प्लैनेट को कई तरीकों से डिप्लीट कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को समझदारी से यूज़ करना होगा। फॉसिल फ्यूल्स पर एनर्जी की नीड के लिए अपनी डिपेंडेंसी को कम करके हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी पर काम कर सकते हैं। वेस्ट रिसाइकलिंग और रीयूज़ पर भी काम करना होगा।